साथ साथ तूने अपनी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है। ऐसी बात नहीं है साजिदा आंटी, इससे वो मेरी छोटी बहनों की तरह, इसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा मैं। आप बस इसे दुआ दीजिए और इस मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़े हुए। अम्मी जी, आप भले मुझसे मुत्तफिक ना हो, लेकिन कोर्ट में जाके चुप मत रहिएगा। सब कुछ सच सच बताइएगा जो कुछ उस रात हुआ। इम्तियाज से लड़कर हार मान लूंगी, लेकिन बगैर लड़े हार नहीं मानूंगी। कम से कम मुझे अफसोस तो नहीं होगा कि मैंने बगैर लड़े हार मान ली। और अम्मी जी, इम्तियाज को मैं अब हमारी बेबसी के साथ तमाशा नहीं बनाने दूंगी। बहुत तकलीफ दी है उसने हमें, हर तकलीफ का बदला लूंगी। इम्तियाज मेरे वीर, वो अभी कादरे का फोन आया था। वो कह रहा था पुलिस तेरी गिरफ्तारी के वारंट लेके हमारे घर पे आई। कन्हैया, पुलिस ही है, टेढ़ नहीं पता इनका। कल तक मेरे टुकड़ों पे पल रहे थे हैं। कितना खिलाता हूँ इनको, कितनी याशी कराता हूँ। अब मुझे गिरफ्तार करेंगे ये। वैसे अब करेगा क्या तू? पुलिस वाले जगह जगह छापे मार रहे हैं तुझे गिरफ्तार करने के लिए। वो यहाँ कब तक लोग के बैठा रहेगा? जाता हूँ यहाँ से चुप चपीते मलक साहब के पास। मैं कहता हूँ जरा बाहर भेजे मुझे, वो भी भगा देगा तो मामला कुछ ठंडा भी हो जाएगा और पीछे से मलक साहब सांभ भी देंगे सारा कुछ। गलती कर गए इम्तियाज, साजिदा के खिलाफ मुकदमा करके। मत्ती मारी गई थी मेरी। और मेरे लिए दोनों माँ बेटियां हैं ही नैश। चाहिए तो ये था कि खुद बदला लेता इनसे, गोली शोली मार देता, गटर में फेंक देता, किसने पूछना था। और ज़ेबो को चुप के ले जाता दूर कहीं पे। और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो पिद्दी ज़ेबो मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी। ये इसका मेडिकल करा के रखा हुआ था। देखो चल लोग, निकलता हूँ बस। मलक साहब के पास जाके दुबई शबई का इंतजाम करूँगा। आशिक खान इम्तियाज क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ अब तक? सर वो अपने घर से फरार हो गया और उसका बंदा कादर खान पुलिस के हिरासत में। इम्तियाज के दीगर ठिकानों की मालूमात की जा रही है। इंशाल्लाह वो जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। कहीं से भी इम्तियाज को पैदा करो, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर वो गिरफ्तार होना चाहिए। मैं किसी भी किस्म की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। इम्तियाज जल्द गिरफ्तार हो जाएगा सर, आप टेंशन नहीं लें। कैसे टेंशन नहीं लो? नौकरियां दांव पे लगी हुई। एक तरफ एनजीओ वाले शोर मचा रहे हैं, ये भी जाएगा, ये भी और जाएगा। दूसरी तरफ मशहूर गुलकारा की मुंह बोली छोटी बहन कह के मीडिया को 24 घंटे चलाने के लिए रैप की सनसनीखेज खबर मिल गई है। और अदालत का मूड देखो, जज केस प्रॉपर्टी वाली बात सुनते ही गुस्से में आ गए। बस अब हमने किसी को भी हिमायत नहीं देनी है, सिर्फ नौकरियां बचानी है, समझे? ठीक है सर। जी मलिक साहब तो हवेली में नहीं है जी। रेप केस के बारे में तो हम कोई बयान नहीं दे सकते। मलिक साहब आएंगे तो खुद मीडिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे जल्द से जल्द जी। और लगारी साहब, मेरा कोई मुलाजिम अपनी जाती जिंदगी में अगर कोई बुरा फेल करता है तो उसका जवाब दे, मैं कब से हो गया। और रहने दे, ये पार्टी की आदत के मूड आप मुझे ना समझाएं। मैं खुद इम्तियाज अली के बारे में पार्टी को मुतमईन कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। नहीं जी, ये इम्तियाज अली अगर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ तो उसका मतलब ये हो गया कि मैंने पनाह दी हुई है उसको। आए लगारी साहब, आपसे ज्यादा वफादार लीडर हूं मैं जमहूरियत पसंद पार्टी का। मेरी रुकनियत मुअत्तल कराने की धमकियां अपने पास रखें आप, बड़े आए। हेलो जी, कौन सा चैनल? मलिक साहब? मलिक साहब तो हवेली में नहीं है, वो अपना बयान खुद मीडिया को देंगे। टीवी की आवाज खोलो। बस अब वो क्या दुबई, ये खुद भाग गए। देखिए ज़ेबो मेरी सखी बहनों से भी ज़्यादा बढ़ के उसके साथ जुल्म हुआ है। और अगर जुल्म करने वाला ताकतवर है तो क्या हुआ, बाअसर है तो क्या हुआ। हम इंसाफ हासिल करने की उम्मीद नहीं छोड़े।
ज़ेबो का केस सिर्फ एक बच्ची के साथ ज्यादती का केस नहीं है। इस वक्त आवाम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। आवाम, आप और मैं, हम सब मिलकर अगर इत्तेहाद करें और बाअसर मुजरिम बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद करने वालों के को लाउड एंड क्लियर ही मैसेज दे दें कि पाकिस्तानी अवाम बेदार है, बाशऊर है और बहैसियत एक कौम अपने बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करने वालों को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगी, तो फिर चाहे चाइल्ड रेपिस्ट जमहूरियत पसंद पार्टी के मायानाज लीडर मलिक इफ्तिखार अहमद का खास मुलाजिम इम्तियाज अली क्यों। अरे मेरा नाम क्यों ले रहे हैं बीच में, बोलेगा ये। आ गया, भगा देगा इसको, क्यों आया, मरवाएगा मुझे, भाग यहाँ से। मलिक साहब, बाहर इम्तियाज आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोल दो मैं नहीं हूँ, क्या तो अमरीका गया। ठीक है मलिक साहब। सुनो, बारों बार फायदे करो, हवेली के अंदर नहीं आना चाहिए। जो हुक्म मलिक साहब। शायद का फोन लगाओ। जी मलिक साहब। ये तो खुश हो गया होगा कि इम्तियाज गया। मलिक साहब, आज सुबह की फ्लाइट से अमेरिका चलेगा इलाज के लिए। मैं कल से जमीनों पर था, इसलिए मुझे पता ही नहीं। और ये कहाँ चलेगी? कल मैं जरा अंदर बैठ रहा हूँ। तुम अंदर नहीं जा सकते इम्तियाज। तो होता कौन है मुझे रोकने वाला हैं? तो जानता नहीं मुझे। दीना पिद्दी का शोरबा, इजी करा चल। और तेरे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, तू कहीं जाके ना अंडरग्राउंड हो जा, और सबसे पहले पुलिस इधर ही आएगी तुझे गिरफ्तार करने। और हाँ, अगर तू खुद पुलिस को गिरफ्तारी देना चाहता तो यह अलग बात है। गल तो तेरी सही है वैसे, पहली बार जिंदगी में कोई अक्लमंदी की बात की है तूने। चल ठीक है, मैं कहीं और ठिकाना लब लेता हूँ। पिछली सिम है ना, वो सुट देती है मैं, और तुझे पता है ना सिम के जरिए भी पकड़ लेते हैं आजकल। वो 2 नए नंबर लिए हैं, मोबाइल वखा अपना मैं सेव कर दूँ उसमें, और जल्दी काट। इसमें सेव कर रहा हूँ, जैसे ही मलक साहब वापस आए ना, उनको नंबर दे दी दोनों याद से। और तूने कहना है कि मुझे काम है बड़ा जरूरी, भूली ना। ये ले, ओए अपने नाम से सेव नहीं किया मैंने, देख ले, और याद से दे दें। समझ आई है? तुझे पता है ना मलक साहब का लाडला हूं मैं, तेरा हशर नशर कर देंगे भुला तो। तू बेफिक्र हो जा, मैं दे दूंगा मलक साहब को। ठीक, जा शाबाश, निकल यहाँ से जल्दी। तब हाँ शायद, मेरी बात गौर से सुनो। अगले 12 घंटे में इम्तियाज अली गिरफ्तार हो जाना चाहिए। कैसे करोगे, क्या करोगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अब मेरा नाम इम्तियाज अली केस में आया या मेरा जिक्र भी आया, तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा।